नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हारिस। आज के न्यूज़ को आज पूरे 10 साल हो चुके हैं। इस अवसर पर आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ के आज दौरे होंगे। मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर में जनसभा होगी। सुबह 11 बजे रामलीला मैदान मुरादाबाद में होगी जनसभा। दोपहर करीब 1:30 बजे जैसी मैदान प्रतापगढ़ में होगी जनसभा। दोपहर 2:30 बजे बीआरपी कॉलेज पहुंचेंगे। 4 बजे मिनी स्टेडियम शिवपुरी वाराणसी में जनसभा होगी। सुबह 11 बजे रामलीला मैदान मुरादाबाद में जनसभा होगी। आपको बता दें कि करीब 1:30 बजे जीआईसी प्रतापगढ़ में मैदान में जनसभा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी और गोरखपुर में जनसभा। सुबह 11 बजे रामलीला मैदान मुरादाबाद में होगी जनसभा। दोपहर 1:25 पर जीआईसी मैदान में प्रतापगढ़ में होगी जनसभा। दोपहर 2:35 पर बीआरपी कॉलेज जनसभा होगी। 4 बजे मिनी स्टेडियम शिवपुरी वाराणसी में जनसभा होगी। हमारे संवाददाता महफूज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। महफूज, जिस तरीके से लाइव है हमारे साथ महफूज जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो है वो दौरे पर निकले हुए निकाय चुनाव से पहले और प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है प्रतापगढ़ से? जी, आपको बता दें, प्रतापगढ़ में करीब 25 सालों से भाजपा का तिलिस्म कोई तोड़ नहीं पाया है। नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं वो पिछले 25 वर्षों से बराबर बने हुए हैं और इस बार प्रतापगढ़ में पूरी तरह से कवायद रही है कि उनको टिकट ना दिया जाए, टिकट किसी और प्रत्याशी को दिया जाए, जिसको लेके उनको सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन पर भरोसा जताया है और उसके बाद उनकी जो है जनसभा करने के लिए प्रतापगढ़ पहुंच रहे हैं। 1:25 पर प्रतापगढ़ में उनका आगमन है। आपको बता दें, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ व्यवस्था की गई है। पीएससी और पुलिस, वहीं पर जो है बीएसएफ के भी जवान लगाए गए हैं। और आपको बता दें, जिस तरह से जनसभाएं की जा रही है, कहीं न कहीं 2024 की तैयारी की जा रही है। जी, तो जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो दौरे पर जा रहे हैं अलग अलग जिलों में, इसको लेकर के क्या कुछ कहा जा सकता है कि किस तरीके का उनके जाने के बाद प्रतापगढ़ में माहौल बदलेगा, क्या कुछ हो सकता है? जी, कहीं न कहीं सीएम योगी के आने के बाद प्रतापगढ़ जिले का माहौल तो बदलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के जो अगल बगल के जिले हैं वहां पर भी इसका काफी असर जाएगा, क्योंकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी प्रतापगढ़ जैसे ही सूचना मिली है कि सीएम योगी प्रतापगढ़ आ रहे हैं, तो अगल बगल के जिले के लोग भी उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। उन लोगों का यहाँ जो भी उनकी रिश्तेदारियां हैं, जो भी उनके यहाँ पर लोग हैं, उनके घरों पे उनका आना शुरू हो गया है। कहीं न कहीं इससे चुनाव में काफी असर पड़ने वाला है। जैसे उनका प्रतापगढ़ आना हुआ है, तो प्रतापगढ़ के आने के बाद सुल्तानपुर बगल का जिला है, बगल की जिला अमेठी है और बगल में ही इलाहाबाद है। तो कहीं न कहीं सभी जिलों पे इसके असर पड़ेंगे और चुनाव में इसका जो है काफी असर देखने को मिलेगा। जी महफूज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए इस मामले पर। तो आपको बता रहे हैं कि लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों के दौरे पर रहेंगे। आज सुबह 11 बजे रामलीला मैदान मुरादाबाद में जनसभा होगी। दोपहर करीब 1:30 बजे जीआईसी मैदान प्रतापगढ़ में जनसभा होगी।
तमाम जिलों से अभी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। निकाय चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ अलग अलग दौरे पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज मुरादाबाद, प्रतापगढ़, वाराणसी और जौनपुर और गोरखपुर प्रतापगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी अंतिमा सिंह गोरखपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ वाराणसी से लाइव हैं और अजय कुमार सिंह संवाददाता हमारे जौनपुर से लाइव हैं। अंतिमा, जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं, उसको लेकर के वाराणसी में आज क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, आपको बता दें कि वाराणसी में तैयारी की अगर बात करते हैं तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने जो है कि काशी दौरे पे आने वाले हैं, जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही आपको बता दें कि जिस जगह पे जनसभा उनको संबोधित करने वाले जगह है, उस जगह पर बैरिकेडिंग और पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी लगाया गया है, ताकि वहां पर किसी आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही वहां पे सुरक्षा व्यवस्था तैनात किया गया है कि किसी भी तरह से जनसभा में समस्या ना हो। आपको बता दें कि आज उनका जो जनसभा होने वाला है लगभग 3 बजे के करीब वाराणसी में शिवपुरा जो मिनी स्टेडियम, वहां पर इस जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जहां पर लगभग 10,000 लोग वहां पर उपस्थित होंगे। कार्यकर्ता, पदाधिकारी समेत करीब 10,000 लोग वहां पे सम्मिलित होंगे और यहाँ पे वह जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां प्रशासनिक पूरी कर ली गई है। जी अजय, जौनपुर से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा होने वाला है जौनपुर में, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं जौनपुर में? देखिए, जौनपुर में आज बीआरपी ग्राउंड में जो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है दौरा है। और बहुत ही प्रशासनिक जो इसके पहले के दौरा था उसमें थोड़ी सी प्रशासन की तरफ से चूक हुई थी। इसके पहले जब मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किए थे, इस बार प्रशासन किसी तरीके की कोई जो है कुताही नहीं करना चाह रहा है, इसलिए पूरी तरीके से एलआई की टीम आज पिछले 2 दिनों से लगी हुई है और अभी तक की पूरी टीम जो है यहाँ पे लग के काम कर रही है। और कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरी रात काम करके जो है अभी तक आपको दिखाना चाहेंगे, पीछे पूरा पंडाल पूरा तरीके से तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:30 बजे के करीब बीआरपी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जिस प्रकार से पिछले जो है 20 सालों से जो है जौनपुर में जो है नगर पालिका में बीएसपी का कब्जा रहा है, उस प्रकार से जो है अभी तक जो है इस बार क्या कमल खिलेगा, इसको देखना जो है दिलचस्प होगा, क्योंकि 13 तारीख को नतीजे बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ की जनसभा का असर कितना होता है। जी जय, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी बीएसपी का कब्जा है जौनपुर में निकाय चुनाव का अगर देखा जाए, तो क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार दौरा कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? किस तरफ की लहर चल रही है? कार्यकर्ताओं में अलग ही उत्साह है। यहाँ के जो मंत्री हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और इस संबंध में जब हमने जो है इनके जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, जब हमने यहाँ के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने अखिलेश यादव पे कटाक्ष करते हुए कहा था कि हम जो है हमारे नेता एक कार्यकर्ता भी है और मुख्यमंत्री भी है। तो उनका कार्यकर्ता के रूप में जैसे एक छोटा जमीनी कार्यकर्ता हमारा परिश्रम करता है, उसी प्रकार मुख्यमंत्री करते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव भी कटाक्ष किया था, कहा था कि वो जो है एक एसी में बैठ करके नेता वो करते हैं, नेता है और वो एक अकर्मण नेता है। और इसी प्रकार से यहाँ जमीनी कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि इस बार कमल खिलाना है जौनपुर में। जी अंतिमा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से वाराणसी जो है पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र माना जाता है, इसको लेकर के क्या कुछ देखा जा सकता है कि बीजेपी में जब आएंगे योगी आदित्यनाथ, वाराणसी पहुंचेंगे, तो किस तरह की हवा पलटेगी? जी, आपको बता दें कि यहाँ पर अगर बात करते हैं, अगर काशी की बात करते हैं, तो काशी में तो पहले से ही नगर निकाय में बीजेपी का कब्जा रहा है कई सालों से। अब देखना यह है कि इस बार के जो दौरे हैं और इस बार के जो कार्यकाल है, इसे लेकर के जनता किसे चुनती है। काशी में ऐसे कह सकते हैं कि जो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी, इसे लेकर जनता को
जनता में कहीं न कहीं असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पे पहले से ही दबदबा जो रहा है बीजेपी का, तो आगे क्योंकि अगर प्रचार-प्रसार की भी अगर बात करते हैं तो सभी पार्टियाँ अपनी ओर से दमखम भिड़ा रही हैं क्योंकि किसी भी तरह से कोई कमियाँ नज़र ना आए, सभी पार्टियाँ अपने-अपने प्रचार-प्रसार में लगी हैं। मगर जिस तरह से बीजेपी का दबदबा रहा है, कहीं न कहीं यह भी हो सकता है कि इस बार भी बीजेपी ही जो है कि आगे निकल कर आएगी। मगर ऐसा देखा भी जा सकता है कि जिस तरह से कार्यभार यहाँ पे बनारस में मृदुला जायसवाल जो मेयर है यहाँ की उनका रहा है, उसे देखते हुए कुछ लोगों का कहना है कि वह काम बहुत कम की हैं, तो वहीं कुछ लोग का कहना है कि नहीं काम अच्छा की हैं। तो अब ये है कि अब जनता के ऊपर ये देखना होगा कि किस तरह का जनता जो है कि वोट देती है और किसकी जो है कि सरकार आने वाली इस नगर निगम चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि जो इलेक्शन होने वाला है, इसे लेकर पहले से ही सारी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं और यहाँ अगर काशी की बात करते हैं, काशी एक तरीके से गढ़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे यहाँ के लोग भी हैं जो कि प्रधानमंत्री को मतलब एक लोकप्रिय नेता के तौर पे ज्यादा मानते हैं। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री भी बहुत बड़ा एक चेहरा बन सकते हैं नगर निकाय चुनाव में जीत को लेकर के। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा जो है कि वो चेहरा माना जा सकता है क्योंकि संसदीय होने के नाते एक लोकप्रिय नेता भी है। जनता के माने तो वो एक लोकप्रिय नेता भी कहा जा सकते हैं काशी के लिए। जयंतिमा, बहुत बहुत शुक्रिया और अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रामशंकर गोपाल हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ हैं गोरखपुर से, हमारे साथ इसमें जुड़ चुके हैं लाइव। रामशंकर, जिस तरीके से लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ वो अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं और आज गोरखपुर भी आने वाले हैं और गोरखपुर तो उनका गढ़ माना जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनकी जनसभा जो होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि नगर निकाय चुनाव चल रहा है और नगर निकाय चुनाव के लेके योगी ने साफ कहा है कि दमखम साम दंड भेद सब लगा के जो है गोरखपुर में मेयर का चुनाव उनको जीतना है। चूंकि प्रत्याशी सपा ने काजल निषाद को जो है मैदान में उतारा है, तो निश्चित तौर से काजल निषाद टक्कर भी देती नजर आ रही है। इसलिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की कमान संभाली है और अपने जो है मेयर पद के प्रत्याशी के पूरी तरह से मदद करने के लिए वो आज जगह जगह जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जो मेन उनका जनसभा होगा वो गोरखपुर के टाउन हॉल पे होगा, जहां वो लोगों को संबोधित करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि जो है भारतीय जनता पार्टी के मेयर को जो है ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाएं। और आपको एक बात और बता दें कि जिस तरह से तमाम महानगरों में जो मेयर के चुनाव हैं और पार्षदों के चुनाव हैं, तो निश्चित तौर से योगी आदित्यनाथ जो है इस पर लगे हुए हैं। पिछले कई दिनों से जो है कई शहरों में दौरा कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं, लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं कि जो है बीजेपी के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाएं। तो निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कहते थे अब तक डबल इंजन की सरकार है, तो ट्रिपल इंजन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में बीजेपी जो है वो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाए। रामशंकर, अभी गोरखपुर में कितनी नगर पालिकाएं हैं जिन पर बीजेपी के जो है असर पड़ता दिखाई दे सकता है, जिन पर बीजेपी का जो है दबदबा दिखाई दे रहा है? जी देखिए, एक बात मैं साफ कर दूं कि गोरखपुर में तकरीबन 9 से 10 नगर पालिकाएं हैं और आपको ये भी बता दें कि गोरखपुर में बीजेपी का शुरू से कब्जा रहा है।
हमेशा से दबदबा रहा है, लेकिन इस बार थोड़ी सी जो है कांटे की टक्कर चल रही है। समाजवादी पार्टी की काजल निषाद जैसी प्रत्याशी और तमाम ऐसे दो एक नगर पंचायतों में भी ऐसे प्रत्याशी हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जीत का सहरा किसके सर पे जाएगा। लेकिन निश्चित तौर से थोड़ा सा परेशान जो जिस तरह से कहा जाए, अगर योगी के महाराज जी की जगह पर अपने आप को रख के देखा जाए तो निश्चित तौर से जो जिस तरह से रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं एक बात तो जाहिर सी है कि कुछ प्रत्याशी जो है उनको परेशान कर रहे हैं, जिनको जो है उनके प्रत्याशी उनसे आगे रहे, इसको लेके महाराज जी खुद जो है लोगों के बीच में आके रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। अब आपको बता दें, आज गोरखपुर के टाउन हॉल में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और अपील भी करेंगे कि जो गोरखपुर के मेयर प्रत्याशी हैं उनको जो है विजयी बनाने का काम करें। जी राम शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बस्ती से खबर आपको बता देते हैं, माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। शराब माफिया राजू गुप्ता पर बड़ी कार्रवाई। शराब माफिया की 1.1 करोड़ की संपत्ति जब्त। गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई हुई। शराब माफिया की 1 करोड़ 10 लाख की संपत्ति जब्त हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्ति। बस्ती से हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से लगातार जो है वो जो माफिया हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे जो कार्रवाई हुई है? जी, बताना चाहेंगे आपको कि प्रदेश में लगातार जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है उसी को लेके यहाँ बस्ती में भी शराब माफिया ये जो 2021 में इनके खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई की गई थी, तब से लगातार ये फरार चल रहे थे, जिसको लेके कल बस्ती पुलिस ने जो है उनके जो उनका निजी आवास था उस आवास को भी सीज कर दिया गया और वहाँ स्थान पे जितनी भी गाड़ियां या उनकी संपत्ति मिली वो लगभग जो सरकारी अनुमानित तो उसका लगाया गया 101 करोड़ के आसपास की संपत्ति कल कुर्क कर दी गई है। जी ये तो किस आप बता रहे हैं कि गैंगस्टर एक्ट के तहत क्या ये कार्रवाई हुई है या किस एक्ट के तहत ये कार्रवाई हो रही है? जी, ये जो जैसा कि बताया गया कि 2021 में इनको शराब भारी मात्रा में शराब को लेके इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। अब इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के तहत इनके ऊपर जो है ये इनकी संपत्तियां जब्त की गई है। जी, तो कितनी संपत्ति बताई जा रही है जो अभी तक जब्त कर ली गई है? जी, इसमें से उनके पत्नी के नाम, जो उनकी पत्नी है उनके नाम एक मकान था जो 125 वर्ग फीट में के आसपास में बना हुआ था और उनके आवास पे ही जो है एक पल्सर गाड़ी और एक आल्टो गाड़ी जो वहां मिली, तो सबकी टोटल अनुमानित लागत 101 करोड़ के आसपास ये बताई जा रही है। और वो जो उनकी पत्नी के नाम ये सारे गाड़ी और जो मकान है ये पुलिस विभाग द्वारा ये बताया गया कि ये गलत तरीके से अर्जित किया गया धन था, जो शराब या जो भी उसके द्वारा गलत तरीके से धन अर्जित किया गया था, उसी से ये सारी संपत्तियां बनाई गई थी और इसको विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।